Hello students, welcome to our online classes and this is your bio class. In previous class we have discussed about the different types of disease, and these types of disease are completely depending upon the ways of infection and the way by which the pathogens can transfer from one person to another. यानी हमने देखा कि how do these pathogens, these disease causing microbes are transferred from one person to another, and हमने डिजीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन की कि ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में जब एंटर करते हैं तो वह क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. नाउ कम टू द मेन पॉइंट दैट कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट कि वी आर सफर फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज और वी आर सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन. हमें यह डिसाइड करना है, हमें यह जानना है कि हम जो है यह डिसाइड कर सके, हम यह नॉलेज गेन कर सके कि हम लोग जो है वह किसी न किसी खास तरह के डिजीज से सफर कर रहे हैं. इसके लिए एक शॉर्ट एंड सर्टेन वे है. व्हाट इज द वे? दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच टाइप ऑफ एबनॉर्मैलिटीज आर क्रिएटेड और जनरेटेड इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम. यानी एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमारे बॉडी में किसी तरह की एबनॉर्मैलिटी अगर क्रिएट होती है, सपोज दैट कि द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बिकम्स हायर, suppose that the metabolism or digestion system affected, suppose that you are unable to walk, suppose that you are feeling pain in your body, and these are the some type of symptoms that are help us to indicate or to gain the information about that we are suffering from certain type of infection or we are suffering from a disease. यानी हमें यह जानकारी मिल जाती है. जैसे मान लीजिए कि आपके सर में दर्द है, आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो जाए, पेट में प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेशन कंप्लीट ना हो, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह के, यही प्रॉब्लम्स आपको इंडिकेट करते हैं कि आप किसी डिजीज से सफर कर रहे हो. राइट? अब हम देखेंगे कि इसमें सिम्टम्स और साइन के बारे में जानना है. ये सिम्टम क्या है और साइन क्या है? Symptom is the abnormality that is created, जो अभी हमने डिस्कस किया कि the abnormality that is created or generated in our body that is counted as the symptom. यानी उसे हम लोग symptom के तौर पे काउंट करते हैं. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो वही abnormality को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन सी abnormality हमारे बॉडी में, जैसे हम लोग नॉर्मल है, ठीक है, फ्रेश है, तो हमें कैसा फील होता है? When we are suffering from certain type of infection, we are suffering from some type of disease, then how do we feel? What are the abnormalities? These are counted as symptoms. Symptom is not an indication of a certain type of disease. It is only a combination of different types of abnormality, different type of signs. But that question arises that what is sign? Sign क्या है? Sign is actually an indication that helps us to detect that which type of disease occurs or causes in our body. For example, we are suffering from simple cough and cold. Example ले लेते हैं एक कि अगर मान लीजिए कि वी आर सफरिंग फ्रॉम नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, हम लोग अगर नॉर्मल कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? तो यह सिम्टम जनरली होगा कि हमारे नेसल पैसेज में दर्द हो सकता है, वी आर फीलिंग हेडेक, आवर नोज डिस्चार्जेस एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम नॉर्मली फीवर. राइट स्टूडेंट्स? तो ये हमने कॉमन देखा. आप कभी भी जाओगे डॉक्टर के पास तो वह पूछेगा बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, यानी वो आपके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या क्या एबनॉर्मलिटी है आपके बॉडी के अंदर जिसके बारे में आप यहाँ पर कंसल्ट करने आए हो. फिर आप सारी एबनॉर्मलिटीज बताते हो कि आपके पेट में दर्द है या सर में दर्द है,
आपको फीवर है या नहीं। अगर फीवर है तो फीवर का पैटर्न क्या है। अगर आपने पैटर्न नोट डाउन नहीं किया है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि यू मस्ट हैव टू नोट डाउन द पैटर्न ऑफ द फीवर, व्हिच टाइम इट राइजेस एंड व्हिच टाइम इट डिक्रीजेस, दैट आर द पैटर्न ऑफ द फीवर, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से ये साइन जो है वह आपको यह इंडिकेट करने के लिए बताता है, आपको ये बताता है कि किस तरह की कौन सी डिजीज आपके बॉडी में हुई है। और डॉक्टर भी इसी को जज करते हैं, किसको, इस साइन की वजह से जज कर लेते हैं कि कौन सी डिजीज से आप सफर कर रहे हैं। एंड देन ही इज एबल टू प्रेस्क्राइब सम स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन दैट हेल्प यू टू क्योर फ्रॉम दैट डिजीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। हम लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट या किसी भी डिजीज में एक्चुअली ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल का सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है कि द साइन और द सिम्टम दैट आर अकर्स इन योर बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल these symptoms are help, they are reduced by given some special type of medicine. For example, अगर आपको बुखार है, उसके साथ अनदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन भी है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको देगा किसका मेडिसिन, कि आपका हाई फीवर, जो फीवर है, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है, आपके बॉडी का जो फीवर है उसको सबसे पहले रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, और उसके बाद आपके जो डिफरेंट माइक्रोब्स आपके बॉडी में इन्वेडेड हैं उनको मारने की कोशिश की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द सिम्टम एंड देन यू आर ट्राइंग टू किल द पैथोजेंस, यानी आप पहले सिम्टम को रिड्यूस करो, अगेन यू आर ट्राइंग टू किल द पैथोजेंस दैट आर कॉजिंग द डिजीज इन योर बॉडी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इनमें जो है कहता है कि हाउ डू और विच मेडिसिन यू आर यूज टू किल द पैथोजेंस। आप जो है आप पैथोजेंस को मारने के लिए किस तरह की यूज करोगे मेडिसिन का, तो यू हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट, एंड ऑल द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू सम सर्टेन टाइप ऑफ माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स के बॉडी से ही ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अरे हमारे बीमारी तो बहुत सारी हो गई है हम लोग बॉडी में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, और हमने ये भी देखा कि हाउ डू वी ट्रीट आवर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज दैट आर क्रिएटेड इन आवर बॉडी, एंड व्हाट आर द वेज बाय व्हिच वी कैन ट्रीट दिस टाइप ऑफ डिजीज। एक और भी है, कहता है कि जब आप किसी डिजीज से सफर कर रहे होते हो, देन द डॉक्टर हैव टू प्रिस्क्राइब दैट you must have to take sufficient or adequate amount of rest. Why he has prescribed, why he has suggested like that? Because this rest help you to increase the amount of energy in your body, help to conserve your energy in your body, and that help to overcome from that particular type of infection, and you can concentrate. जैसे आपको कहते हैं टीचर concentrate करके पढ़ो, जस्ट लाइक दैट आपका बॉडी कंसंट्रेट कर लेता है इस एनर्जी को किस काम के लिए, टू किल द पैथोजेंस, यानी इस पैथोजेंस को मारने के लिए वो कंसंट्रेट करता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी हमारी बॉडी में डिजीज हो, हम ऐसा क्यों एम करें, हम ऐसा करें कि हमारी बॉडी में डिजीज ही ना हो। जैसे अभी आपको जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इन दिस कोविड इन्फेक्शन स्टेट, है ना, in particular time of period you have to suggest that you must have to prepare your own mask, you must have to prepare your own sanitizer, and you must have to keep distance, a certain distance from other persons. तो आपको ये जो डिस्टेंस रखने का, सैनिटाइजर यूज करने का, मास्क यूज करने का जो सजेशन दिया जाता है, दैट इज ओनली द वे ऑफ प्रिवेंशन दैट हेल्प यू टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द कोविड वायरस इन योर बॉडी। यानी कोरोना डिजीज का वायरस आपके बॉडी में इन्वेल्व, ऐसा ही सेम हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स को एडॉप्ट करना चाहिए जिससे हमारे बॉडी में किसी तरह के पैथोजेंस एंटर ही ना करे और हमारी बॉडी में डिजीज हो ही नहीं। देन व्हाट आर द वेज? द वेज आर दैट first of all social hygiene. What do you mean by hygiene?
Hygiene it means personal sanitation, social sanitation, साफ सफाई, and you don't have to collect the garbage in near or in front of your house. You must have to clean your drainage, and these are counted as the hygiene. You must have to take bath each and every day. You must have to wear clean clothes. You won't have to use the things of another person. जैसे हमने बताया था कि vector-borne disease और swarming-borne disease. तो इस तरह की डिजीज जो ट्रांसफर होते हैं पर्सन से पर्सन तक ड्यू टू द अनहाइजीन कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया की अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण ये ट्रांसफर होते हैं. देन द नेक्स्ट इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल हाइजीन और सोशल हाइजीन के बारे में हमने डिस्कस किया कि सोशल हाइजीन में हम अपने आसपास की पड़ोस की सफाई का ध्यान रखेंगे, बिकॉज the heap of the garbage or the collection of the useless and waste materials in or around your house can act as the breeding ground of the germs and the different type of living creatures that help to escape that particular type of disease, like houseflies, like mosquitoes, and etc. So the personal and social hygiene is much essential during the prevention. And the next is that avoid the exposure of the pathogens. यानी अगर किसी को डिजीज है, राइट, हमें पता है कि वो पर्सन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, then we must have to ensure that the particular pathogen or the particular disease causing microbes that are present in their body cannot came in contact with the medium that help to transfer it from person to person. And how do we ensure that? The insuration is that you must have to keep the patient in the closed room, in a particular room, and definitely you must have to ensure that their fecal matters are disposed of properly. The person cannot speak here and there that help to expose the particular pathogen in water or in air. यानी आपको ये इंश्योर करना है किसी भी तरीके से उस डिजीज का पैथोजन एयर या वाटर में एक्सपोजर ना हो, ताकि वह किसी और पर्सन के अंदर एंटर ना हो और वह डिजीज ज्यादा लोगों में स्प्रेड ना हो. तो कहता है कि अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, वेदर इट इज एयर exposure in air or exposure in water, it doesn't matter. And the next and the basic way of prevention is that the immunization programs. The different immunization programs are help you to prevent from the suffering from a special type of disease. यानी यह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है वह आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने बॉडी को किसी खास टाइप की डिजीज से सफर करने से बचा सकें. एंड द नेक्स्ट इज दैट कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, व्हाट इज दैट इफेक्ट, हाउ डू इट वर्क्स. A lot of question arises in your mind. Actually, an immunization program is a special type of program in which a lot of vaccines are provided or embedded in your body, whether it is oral or intravenous or intramus. यानी यह इंजेक्शन के थ्रू पड़ता है, आपके बॉडी में जाता है, ओरली जाता है, या वह अनदर वे से आपके बॉडी में इन्वेक्ट, आपके बॉडी में इंटर कराया जाता है. इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामास. लेकिन किसी भी तरह से या जो आपका ये वैक्सीन है वो आपकी बॉडी में जाना चाहिए. जैसे आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था ओपीवी, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन या पीपीआई जिसको हम लोग कहते हैं, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था. इसी के तरह से अभी कोरोना जो चल रहा है
इस पर्टिकुलर कोरोना की वैक्सीन खोज निकाली गई है, कोवैक्सीन है या और भी बहुत सारी वैक्सीन है, फाइजर वगैरह बहुत सारी मार्केट की वैक्सीन आ गई है। इन वैक्सीन को आपके बॉडी में एंटर कराया जाएगा। यह वैक्सीन इंश्योर करेगा कि ये आपके बॉडी को उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। वैक्सीन के बारे में हमने डिस्कस किया कि वैक्सीन कंटेन्स डेड और इनएक्टिव माइक्रोब्स when it enters in your body that help you to improve your immunity by just giving information to your system that how to kill that particular pathogen when it invaded or entered in your body. जब ये आपके बॉडी में एंटर करे तो कैसे मारना है, यही वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को सिखा देता है और इस तरह आपकी बॉडी जो है वो प्रिवेंटेड हो जाती है। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाकर आपके बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, ये जो आपका इम्यून सिस्टम है जो हम लोग कहते हैं, ये इम्यून सिस्टम कैसे कवर करता है, तो इसमें WBC सेल्स होते हैं एंड these WBC cells are of different types and that some type of WBCs can engulf the pathogens, some type of WBCs secrete a certain type of chemical that have to kill the pathogens and some type of WBCs are acted as memory that note down the information that how do we kill the particular pathogens। यानी यह टोटल यह होगा कि आपका इम्यूनाइजेशन दो तरह के प्रिवेंशन बेस हो गए। एक जनरल प्रिवेंशन की साफ सफाई रखना है, आपके बॉडी को स्ट्रांग रखना है, यू मस्ट हैव टू टेक एडिक्वेट एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाइट एंड हेल्दी डाइट, है ना, दैट कीप योर बॉडी हेल्दी नॉट फैट। आपकी बॉडी को हेल्दी रखना है एंड सो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर बैलेंस्ड डाइट। तो ये हाइजीन है, डाइट है और लास्ट पॉइंट आ जाता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इन सभी के बावजूद कुछ डिजीज ऐसी होती हैं, कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट कर सकते हो, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इसमें हिस्सा पार्टिसिपेट कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी को कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज से प्रिवेंशन मिल सके और वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस है। और वैक्सीन हमने बताया है कि वैक्सीन क्या है, तो वह एक ऐसा डोज है, एक ऐसा मेडिसिन है जो कंटेन करता है डेड और फिर इनएक्टिव पैथोजेंस। ठीक है, तो ये है आपका स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में। वह डिजीज क्या है, डिजीज कैसे हमारे बॉडी में एंटर करता है, किस पैथोजन के कारण होता है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे हमें बचना कैसे है, और अगर फिर भी हो जाए तो फिर हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। द होल इंफॉर्मेशन अबाउट सम टाइप ऑफ डेंजरस डिजीज। हम यह भी जान लेंगे इस प्रोसेस में कि कौन से डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं, किस तरह के डिजीज के लिए मेडिसिन अवेलेबल है और किस तरह के डिजीज के लिए मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन जो आज की क्लास में आपको प्रोवाइड करना था कि सिम्टम क्या होते हैं, साइन क्या है, ठीक है ना, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बाद आपने देखा कि वेज ऑफ प्रिवेंशन, यानी हम बच कैसे सकते हैं, और इसके लिए आपने दो तरीका देखा, एक जिसमें हम हाइजीनिक कंडीशन को अवेलेबल कराएं और दूसरा है वैक्सीनेशन, दैट इज द स्पेशल वे ऑफ प्रिवेंशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।